बच्चों, वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने संचरण के तरीकों के बारे में सीखा। ट्रांसमिशन एक संक्रमित मेजबान या समूह से दूसरे मेजबान या समूह में संचारी रोग पैदा करने वाले रोगजनक को पारित करने की प्रक्रिया है। संक्रमण विभिन्न तरीकों से फैलता है। इसे सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या परोक्ष रूप से कुछ वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। रोगों के संचरण के दो अलग अलग तरीके हैं, प्रत्यक्ष संचरण और अप्रत्यक्ष संचरण। बच्चों, शरीर में प्रवेश करने के बाद आप क्या सोचते हैं कि रोग पैदा करने वाले रोगाणु कहाँ जाते हैं? खैर, शरीर तुलनात्मक रूप से रोगाणुओं के लिए बहुत बड़ा है, तो ये रोगजनक रोगाणु अंगों या ऊतकों में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। बच्चों, क्या आपको लगता है कि सभी सूक्ष्म जीव एक ही ऊतक या अंग को संक्रमित करते हैं? खैर, जवाब है नहीं। विभिन्न माइक्रोबियल प्रजातियां शरीर के विभिन्न अंगों को संक्रमित करने के लिए विकसित हुई हैं। अंग विशिष्ट अभिव्यक्तियां कुछ अंगों को संदर्भित करती हैं जहां सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं, जैसे कि किडनी या फेफड़े। संक्रमित होने वाले अंग का चयन उनके प्रवेश के बिंदु से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि रोगाणु हवा से नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके फेफड़ों को संक्रमित करने की अधिक संभावना होती है। ऐसा ही एक उदाहरण तपेदिक है, जो तब होता है जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों में चला जाता है। इसी तरह टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया मुंह से प्रवेश करते हैं और आंत की परत में रहते हैं। हालांकि कुछ मामलों में रोगजनक कुछ अंग के माध्यम से प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। HIV संक्रमण यौन अंगों के माध्यम से शरीर में आता है और पूरे शरीर में लिम्फ नोड्स के माध्यम से फैलता है। इसी तरह मलेरिया पैदा करने वाले रोगाणु पहले कीट के काटने से लीवर में प्रवेश करते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं में फैल जाते हैं। यदि संक्रमण के लक्षण और लक्षण ज्ञात हैं तो लक्षित ऊतक और अंग के कामकाज में मामूली गड़बड़ी भी रोग की शुरुआत का संकेत दे सकती है। ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्तियां कुछ ऊतक को संदर्भित करती हैं जहां सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं। संक्रमण की प्रतिक्रिया के साथ शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली भी सक्रिय हो जाती है। बच्चों, सूजन से आप क्या समझते हैं? खैर, सूजन रोगजनक रोगाणुओं को मारने के लिए प्रभावित ऊतकों में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की भर्ती करके हानिकारक रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के लिए शरीर के ऊतकों की जैविक प्रतिक्रिया है। इस भर्ती को सूजन के रूप में जाना जाता है। संक्रमण की गंभीरता शरीर में रोगजनक रोगाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जब रोग के प्रकट होने की तुलना में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा आसानी से जांच और नियंत्रित की जा सकती है, लेकिन अगर शरीर में एक ही सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक है तो संक्रमण की गंभीरता अधिक है और जीवन के लिए खतरा है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में जीवित रहने वाले रोगजनकों की संख्या को नियंत्रित और निर्धारित करती है। यदि HIV जैसे घातक वायरस के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है तो शरीर अब संक्रमण से नहीं लड़ सकता है और रोगी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। अब ये पता लगाने का समय है, क्या आप कुछ और प्रकार के अंग और ऊतक विशिष्ट प्रकटन के बारे में सोच सकते हैं? इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के अंग और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में हम उपचार के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।